गर्मियों की छुट्टियों में नानी का घर और आम का बगीचा। ओह इतनी गर्मी है, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ वरना गर्मी से तो मर ही जाऊंगी। शिवानी किचन में परेशान होते हुए खाना बना रही थी। वहीं कमरे में बच्चे फोन से खेल रहे थे। फोन दे, तू कब तक देखेगा? नहीं नहीं, थोड़ा सा और देखने दे, फिर दे दूंगा। तभी फोन बजता है और निशा स्क्रीन पर नाम देखकर उत्साहित हो जाती है। अरे ये देख, ये तो मामा का फोन है। अरे हाँ, क्या पता मामा हमें गाँव बुलाना चाहते हो। चल मम्मी के पास चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी चल। निशा और गोलू दौड़ते हुए किचन में जाते हैं और फोन शिवानी को देते हैं। किसका फोन है? मामा का। राघव का नाम सुनते ही शिवानी तुरंत फोन उठाती है। हाँ हेलो, बोलो भैया। अरे इस गर्मी कहाँ जाने का प्लान बना है, जरा हमें भी बताओ। इसके पापा तो मनाली जाने की बात कर रहे थे, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग भी गोवा जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मम्मी ने कहा कि गांव आ जाओ। क्या इतनी गर्मी में गांव? वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, मेरा गांव आने का तो बिल्कुल मन नहीं है। मम्मी ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, बच्चे भी मजे कर लेंगे और हम भी माँ से मिल लेंगे इतने सालों बाद। अच्छा ठीक है, मैं सलोनी से बात करती हूँ इस बारे में। शिवानी फोन रखकर तुरंत अपनी छोटी बहन सलोनी को फोन लगाती है। क्या हुआ दीदी, क्या कर रही है? सुन, इस गर्मी कहाँ जाने का प्लान है? अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, आप बताइए। मैं तो गांव जाने का सोच रही हूँ, तू भी आ जा। अच्छा ठीक है दीदी, आप जा रही है तो मैं भी वहाँ आ जाती हूँ। घर पर बैठे रहने से तो अच्छा ही है, और मम्मी से भी बहुत दिनों बाद मिलना होगा। हाँ, बच्चों को भी मजा आएगा। सलोनी फोन रख देती है और शिवानी ये खबर बच्चों को सुनाती है। हम गांव जाएंगे, मुझे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा अब ज्यादा खुश मत हो, जाओ और अपनी पढ़ाई करो। शिवानी की बात सुनकर निशा और गोलू अपने कमरे में चले जाते हैं और शिवानी दोबारा खाना बनाने लगती है। मनाली जाने का प्लान था, लेकिन अब बच्चों को नानी के घर ही लेकर जाना पड़ेगा। शिवानी बड़बड़ाते हुए खाना बनाती रहती है और शाम को शिवम को सारी बात बताती है। क्या मायके जाना है? लेकिन हम लोग तो मनाली जाने वाले थे। भैया ने कहा है गांव में आ जाओ तो जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ हूँ, मुझे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर कभी मनाली चल लेंगे। इतना कहकर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही सभी ट्रेन पकड़कर गांव के लिए निकलते हैं। वहीं गांव में अरे अरे, सब इतने आराम से खड़े हो, पता है ना इतने सालों बाद मेरी दोनों बेटियां आ रही हैं। हाँ हाँ मम्मी जी पता है, और इसलिए तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस अब उनके आने का इंतजार है। सभी आपस में बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सलोनी अपने बच्चों के साथ अंदर आती है। अरे आ गई सलोनी बेटी तो। नानी नानी नानी। पिंकी और मयंक दौड़कर सुमित्रा से लिपट जाते हैं। अरे मेरे प्यारे नातियों, कैसे हो? आपसे मिलकर बहुत खुश। वैसे नानी पता है, हमने आपको बहुत याद किया, और जैसी कहानी आप सुनाती है ना, वैसे कोई नहीं सुना था। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं तुम्हें रोज कहानी सुनाऊंगी। आओ बच्चों, तुम लोग थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देती हूँ। रोशनी सबको अंदर लेकर जाती है। तभी शिवानी भी अपने बच्चों के साथ घर में आती है। देखो देखो मम्मी, मामी आ गई। अरे भाभी आप आ गई, आइए बैठिए। नानी कहाँ है? मुझे नानी के पास जाना है। निशा दौड़कर सुमित्रा के पास जाती है। नानी, ट्रेन में मुझे नींद ही नहीं आई, बस आपके बारे में सोचती रहती थी। अरे चलो, इतने सालों बाद तुम लोगों से मिल रहा हूँ। और बताओ शिवानी, कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ पापा, आप बताइए। अरे अरे, अब सारी बातें यहीं पर करोगे क्या? घर के अंदर चलिए, बैठिए, बच्चे भी थक गए होंगे, मैं सबके लिए नींबू पानी लाती हूँ। नहीं नानी, मुझे आपके हाथों का आम पन्ना भी पीना है। अच्छा ठीक है, आम पन्ना मैं बाद में बनाऊंगी, अभी नींबू पानी पी लो। सभी बच्चे हॉल में बैठ जाते हैं और सुमित्रा किचन में जाकर नींबू पानी बनाकर लाती है। लो बच्चों, नींबू पानी पियो। नानी ये तो बहुत टेस्टी है, आम पन्ना कब बनाओगी? शाम को बनाऊंगी, पहले तुम लोग आराम करो। मुझे सबसे ज्यादा देना। नहीं, मुझे। सबको बराबर मिलेगा, अब जाओ आराम करो। सभी बच्चे कमरे में जाकर खेलने लगते हैं और कुछ समय बाद दोपहर को आंगन में बच्चे आम पन्ना पीने की जिद कर रहे थे। एक काम करती हूँ, बगीचे में जाकर देखती हूँ, गिरे हुए आम मिल जाएंगे तो ले आऊंगी। ये सोचकर सुमित्रा बाहर जाने लगती है। तभी मयंक दौड़ता हुआ आता है। नानी कहाँ जा रही है आप अकेले? कहीं नहीं बच्चों, बस बगीचे में जा रही हूँ आम लेने। क्या सच में? मैं भी चलूंगा प्लीज नानी। मयंक जिद करने लगता है। तभी बाकी बच्चे भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ मयंक, क्यों जिद कर रहे हो? नानी बगीचे में आम लेने जा रही है। क्या आम लेने? नानी हम भी चले? हाँ नानी, हम भी चलेंगे। अच्छा ठीक है, सब चलो, आज हम मिलकर बहुत मस्ती करेंगे।
सुमित्रा बच्चों को लेकर बाहर निकलती है, तभी शिवानी और सलोनी सामने आ जाती हैं। माँ इतनी धूप में बच्चों को कहाँ लेकर जा रही हैं? बच्चों को धूप की वजह से टैनिंग हो जाएगी। बच्चों तुम लोग मत जाओ, ये नानी का घर है, बच्चे मेरी बात सुनेंगे, अपनी नानी की, ना कि अपनी माँ की। हाँ मम्मी, हम नानी के साथ जाएंगे, अभी धूप नहीं है, शाम के 4 बज रहे हैं। अब बच्चों को क्या ही समझाए जब उनकी सपोर्टर नानी खड़ी है। वही तो, इस तरह तो माँ बच्चों को बिगाड़ दोगी। तुम दोनों को मैंने पाला है, मुझे मत सिखाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। चलो बच्चों हम चलते हैं। सुमित्रा बच्चों को लेकर बगीचे की तरफ चली जाती है और शिवानी और सलोनी पीछे से परेशान होकर देखने लगती हैं। पता नहीं कहाँ लेकर गई हैं। चलो हम भी उनके पीछे चलकर देखते हैं। शिवानी और सलोनी पीछे पीछे बगीचे में पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ आम गिरे हुए होते हैं। नानी यहाँ तो बहुत सारे आम हैं, मैं सबसे ज्यादा उठाऊंगा, देखना मैं जीतूंगा, तुम तो लोग हार जाओगे। सभी बच्चे हंसते हुए आम उठाने लगते हैं और सुमित्रा उन्हें देखकर मुस्कुराती है। तुम लोगों को देखकर बचपन सा याद आ गया है, सच में इसे कहते हैं असली गर्मी की छुट्टियाँ। तभी शिवानी और सलोनी आगे बढ़ती हैं। हटो यहाँ से, यहाँ कितनी गंदगी है, अगर आम खाने हैं तो मैं मंगवा दूंगी, यहाँ से आम बिनने की जरूरत नहीं। अपना बचपन भूल गई हो क्या? बच्चों को मस्ती करने दो, और वैसे भी हमें खाने से ज्यादा आम तोड़ने में मजा आता है। लेकिन माँ ये कितने गंदे। कुछ गंदा नहीं है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो घर जाओ, किसने कहा है हमारा पीछा करने को? हाँ चलो, हम यहाँ नहीं रहना। शिवानी और सलोनी वापस चली जाती हैं और बच्चे खुशी खुशी आम इकट्ठा करते हैं। नानी मैंने 10 आम उठाए, मैंने 7, मैंने 8 उठाए। अच्छा सब मुझे दे दो, घर जाकर तुम सबको आम पन्ना बनाकर खिलाऊंगी। मुझे ज्यादा दीजिएगा, मुझे भी। सबको बराबर मिलेगा, चलो घर चलते हैं। सुमित्रा बच्चों को लेकर घर आती है और बच्चे खेलने लगते हैं। वहीं सुमित्रा किचन में आम को हाथों से मसल कर आम पन्ना बनाने लगती है। ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाऊंगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। मम्मी जी आप कितने प्यार से आम पन्ना बना रही हो ना, बच्चों का मन तो ऐसे ही भर जाएगा। सुमित्रा आम मसल कर आम पन्ना बना रही होती है कि तभी शिवानी अंदर आती है। पानी है क्या? बहुत गर्मी लग रही है। माँ ये क्या कर रही है? बच्चे आम पन्ना मांग रहे थे, वही बना रही हूँ। मैं नहीं पीने वाली, पता भी है ये कितना अनहाइजीनिक है। बड़ा आई हाइजीनिक मेंटेन करने वाली, नहीं पीना है तो मत पियो, और वैसे भी तेरे लिए कौन बना रहा है? माँ ये बच्चे भी नहीं पी पाएंगे। पहले तो आप कितनी गंदगी से आम उठा रही थी, और अब इस तरह से आम पन्ना बना रही है। मैं बच्चों को नहीं पीने दूंगी और ना खुद पीऊंगी। शिवानी वहां से चली जाती है। वहीं सुमित्रा शिवानी की बातों का अनदेखा करके ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाकर बच्चों के सामने लाती है। नानी मुझे दीजिए, मुझे भी, मुझे सबसे ज्यादा दीजिएगा। सभी बच्चे आम पन्ना लेकर पीने लगते हैं। तभी शिवानी और सलोनी रोकने की कोशिश करती हैं। मत पियो, ये गंदगी के साथ बना है, मैं बाहर से मंगवा दूंगी, इसे रख दो। नहीं मम्मी, नानी के हाथों जैसे स्वाद कहीं नहीं है, हम तो पियेंगे। सभी बच्चे आम पन्ना पीने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। कितना टेस्टी है, सच में बहुत अच्छा है। 2 गिलास और है, पीना है तो पी लो। चल थोड़ा हम भी पी लेते हैं, वैसे भी सब तो पी ही रहे हैं। हाँ खत्म होने से पहले ही पी लेते हैं, क्योंकि लगता तो टेस्टी ही है। शिवानी और सलोनी भी आम पन्ना पी लेती हैं और सब खुश हो जाते हैं। इसे पीकर तो शरीर ठंडा हो गया, बाहर से मंगवाते तो ऐसा मजा नहीं आता। नानी आप इसे रोज बनाइएगा, हमें बहुत टेस्टी लगा। हाँ हाँ, जब तक तुम लोग यहाँ हो मैं रोज अलग अलग चीजें बनवाऊंगी। चलो अब जल्दी से इसे पीकर खत्म करो। सब बच्चे खुश होकर आम पन्ने की तारीफ करते हुए पीते हैं। इसी तरह पूरा दिन निकलता है और फिर अगले दिन। नानी नानी आप इस तरफ बैठिए और हमारे साथ खेलिए ना। हाँ नानी हमारे साथ खेलो ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, चलो अब हम सब लूडो खेलते हैं। सुमित्रा बच्चों के साथ लूडो खेलने लगती है। तभी रोशनी वहां आती है। मम्मी जी समझ नहीं आ रहा कौन सी सब्जी बनाऊं, सब्जी वाला भी नहीं आया। एक काम कर, आम की खट्टी मीठी चटनी बना ले, और हाँ जीरे का तड़का जरूर लगा देना। वही वाली ना जो आपने मुझे सिखाई थी? हाँ हाँ वही, जा बना देखना, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रोशनी किचन में जाकर खट्टी मीठी आम की चटनी और रोटी बनाती है और सबको खाने के लिए देती है। मामी ये आम की चटनी तो बहुत टेस्टी है, मैंने आज तक ऐसी चटनी नहीं खाई। मुझे एक और रोटी दीजिए, मैं तो 3 खा जाऊंगा। पहले 2 तो खा ले। सभी बच्चे हंसते हुए चटनी और रोटी खाते रहते हैं। तभी शिवानी और सलोनी वहां आ जाती हैं।
ये क्या बच्चों, तुम क्या खा रहे हो? हम मामी के हाथों की खट्टी मीठी आम की चटनी और रोटी खा रहे हैं। तुम ये लोग क्या खट्टा मीठा तीखा सब ये साथ खा रहे हो? पागल कहीं के, खुद की सेहत का ध्यान नहीं रखते। माँ, आप भी बच्चों को ध्यान रखा करो, क्या खिला रही हो? ये वही चीज है जो तुम लोग बचपन में बड़े शौक से खाती थी। खट्टा मीठा तीखा सब ये साथ में खाएंगे तो पेट खराब होगा। पेट खराब के साथ पोषण भी मिलेगा। आपसे कोई नहीं जी सकता, तो कोशिश ही क्यों करती हो? सुमित्रा की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और शिवानी और सलोनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन पड़ोस में निकिता चटनी पीस रही होती है। मम्मी जी चटनी पीस रही थी तो आम ही खत्म हो गए, अब चटनी कम पड़ जाएगी। अरे तो क्या हुआ, हाथ धोकर सुमित्रा के घर से मांग ला, बचपन की सहेली है मेरी। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। निकिता चटनी पीसना छोड़कर हाथ धोती है और सुमित्रा के घर पहुंचती है। अरे निकिता जी आइए, कुछ काम था क्या? हाँ, थोड़े आम मिल जाते तो अच्छा होता। अरे क्यों नहीं बहू, किचन से कच्चे आम लेकर आ। रोशनी तुरंत किचन से आम लाकर निकिता को देती है। वैसे आम किस लिए चाहिए थे? वो चटनी पीस रही थी, आम कम पड़ गए थे। वैसे मेरे नाती को भी चटनी बहुत पसंद है, तो बच्चों को भी मेरे घर भेज दीजिएगा, खाने वहीं आ जाएंगे। हाँ हाँ ले जाना, बच्चे ही तो हैं, जैसे तेरे वैसे मेरे। सुमित्रा की बात सुनकर निकिता खुश होकर अपने घर लौटकर चटनी बनाने लगती है और दोपहर होने पर बच्चों को बुलाने निकलती है। मम्मी जी मैं बच्चों को बुलाने जा रही हूँ। अच्छा जा, और सभी को लेकर आना। निकिता बच्चों को बुलाने के लिए सुमित्रा के घर पहुंचती है। हम आपके घर चलेंगे चटनी खाने, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों को लेने के लिए आई हूँ। जैसे ये तुम्हारा घर है वैसे वो भी। अब जल्दी चलो, तुम्हें चटनी पीस कर खिलाऊंगी। ये बहुत मजा आएगा वैसे चटनी पीस कर दिखाना। और वैसे भी कल हम लोगों ने तो कल तड़के वाली मीठी चटनी भी खाई थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आज मैं तुम्हें खिलाऊंगी तुम लोगों को खट्टी चटनी। निकिता सभी बच्चों को लेकर अपने घर जाती है और पीसी हुई खट्टी मीठी चटनी साथ ही रोटी दाल खिलाने लगती है। ये देखो, ये मेरी मम्मी ने बनाया है। हाँ हाँ ये तो बहुत टेस्टी है, बिल्कुल नानी जैसा स्वाद है। नानी के हाथों का स्वाद अलग होता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। और लो चटनी, तीखी है लेकिन मजा हो रहा है। सभी बच्चे तीखी चटनी के साथ रोटी खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। आंटी चटनी बहुत टेस्टी थी, अब हम फिर आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब मन करे तब आना। वैसे भी तुम्हारा ही तो ननियाल है। बच्चे खुश होकर वापस अपने घर लौटते हैं और इसी तरह आए दिन पड़ोस से लेकर आम के बागान तक हर जगह खेलते कूदते अपनी गर्मियों की छुट्टियों एंजॉय करते हैं। तभी एक दिन दोपहर को। माँ मैंने पूरे घर में देख लिया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। पता है आपको वो कहाँ हैं? पड़ोस में गए आम की चटनी खाने। क्या आपने भेज भी दिया? हमारे घर में खाना नहीं था क्या, जो इस तरह गांव में भटकने के लिए छोड़ दिया आपने? खाना बना है, लेकिन पड़ोसन बुलाने आई थी तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। बच्चे यहाँ आकर बिगड़ गए हैं, सच में एक मिनट घर में भी नहीं पैर टिकते। वही तो, दिन भर इधर उधर गांव में आवारों की तरह भटकते रहते हैं, हद है। इसी तरह दिन बीतते हैं। बच्चे गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां उनकी माँ परेशान हो रही थी। एक दिन जब सुमित्रा अपने नातियों को कहानी सुना रही थी। नानी चलो ना, आम के बगीचे में चलते हैं। हाँ नानी चलो ना, बहुत मजा आएगा। अभी तो सुबह ही गए थे, फिर से जाना है अब। हाँ नानी, वहाँ ठंडी हवा आती है, बहुत मजा आता है, घर में बैठकर भी अच्छा नहीं लगता। चलो ना नानी चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो। सुमित्रा बच्चों को लेकर बगीचे में जाती और बैठकर कहानी सुनाने लगती है। नानी ये कहानियाँ तो सच होती है क्या? हाँ बच्चों सच होती है। मुझे कहानी नहीं सुननी, मुझे नमक मिर्च वाले आम खाने हैं। हाँ मुझे भी बहुत खट्टे और टेस्टी लगते हैं। अभी कैसे खिलाऊं? हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं, हम आम तोड़ कर देंगे, आप हमारे लिए काट कर मिर्च लगाकर बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग आम तोड़ो, लेकिन संभल कर बच्चों। बच्चे खुशी से पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और सुमित्रा एकटक उन्हें देखने लगती है। दूसरी तरफ शिवानी और सलोनी बाजार से लौट रही होती हैं। आज मार्केट में मजा आ गया। हाँ अच्छी शॉपिंग हो गई। दोनों बच्चों को पेड़ पर चढ़ा देखकर हैरान हो जाती हैं। ये क्या, ये हमारे बच्चे पेड़ पर क्या कर रहे हैं? दोनों गुस्से में सुमित्रा के पास जाती हैं। माँ ये आपने क्या किया? बच्चे हैं तो खेलने दो, अगर गिर गए तो कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना। शिवानी और सलोनी परेशान होकर वापस चली जाती हैं। बच्चे आम तोड़कर नीचे देते हैं। ये वाला पकड़ो, मैंने भी तोड़े। अच्छा अब नीचे आओ। बच्चे नीचे उतरते हैं और सुमित्रा आम काटकर नमक मिर्च लगाकर देती है।
ये कितने टेस्टी लग रहे हैं, एकदम चटपटे। ये तो बहुत ज्यादा खट्टा है। नानी के हाथ से खाकर तो मजा आ गया। सच में नानी आप बहुत अच्छी हो। इतना खट्टा आम तो मैंने पहली बार खाया है मम्मी। चलो बच्चों, अब बहुत आम खा लिया, अब घर भी चलना है। नहीं नानी, थोड़ा देर और। हाँ नानी, बस थोड़ा देर यहाँ पर रहने दो, बहुत मजा आ रहा है। क्या हम लोग यहीं सो जाए? हाँ नानी, हम लोग यहीं सो जाते हैं, खटिया डालकर भी शाम को घर चलेंगे। बच्चे बगीचे में रुकने की जिद करते हैं और सुमित्रा भी बच्चों के साथ खेलने लगती है और इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर अगले दिन। नहीं नहीं, मैंने जीती। अरे ऐसे कैसे हमारी टीम जीती है? कैसे हमारे ज्यादा पॉइंट्स है? तो एक और गेम खेल लेते हैं, देख लेंगे उसमें किस में है कितना दम। अब मुझसे नहीं खेला जा रहा, बहुत गर्मी लग रही है। हमें भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसे खेलते रहोगे तो गर्मी लगेगी ही, एक जगह बैठ जाओ। दीदी बच्चों को डांट कर बैठाने की क्या जरूरत है? बच्चे तुम लोग खेलते हुए बहुत अच्छे लगते हो। रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे पानी पिलाने की क्या जरूरत है, किचन में आम रखा है, बच्चों के लिए ठंडा आमरस बना दे। मम्मी जी, मेरे हाथों का आमरस बच्चों को पसंद नहीं आएगा। हाँ, हमें नानी के हाथों का आमरस चाहिए। हाँ नानी, आप ही बनाओ हमारे लिए। अच्छा ठीक है, मैं ही बनाती हूँ। सुमित्रा किचन में जाकर हाथों से आम मसल कर आमरस बनाने लगती है। तभी शिवानी और सलोनी वहां आती हैं। ये क्या माँ, फिर से ऐसे हाथों से आमरस बना रही हो? ग्लव्स क्यों नहीं इस्तेमाल करती? हाथ अनहाइजीनिक होते हैं, ग्लव्स की जरूरत नहीं, हाथ ही काफी है। और तू ज्यादा हाइजीनिक मेंटेन करने वाली बनी है ना शहर जाकर। मुझे ज्यादा मत सिखा, इन्हीं हाथों से तुझे खिलाया है। तब की बात कुछ और थी माँ, अब की बात कुछ और है। माँ, आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? बच्चों के मामले में लापरवाही नहीं कर सकते। मैंने तुझे पाला है, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। ज्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से। माँ, आप कब समझोगी? आपको तो समझाना ही बेकार है। शिवानी और सलोनी मुंह बनाकर हॉल में चली जाती हैं और सुमित्रा आमरस बनाकर बच्चों के पास आती है। नानी मुझे दीजिए, मुझे भी। कितना अच्छा लग रहा है, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी टेस्टी आमरस मैंने कभी नहीं पिया। मम्मी के हाथों में भी इतना स्वाद नहीं होता। बच्चे खुशी खुशी आमरस पीते हैं और दूसरी तरफ शिवानी और सलोनी मन में सोचती हैं, ये बच्चे ना गांव आकर बिगड़ गए हैं। वही तो, जीप जैसे चटोरी हो गई है। एक बार इन्हें शहर लेकर जाने दो, 2 थप्पड़ मार मार कर इनकी मरम्मत कर दूंगी अच्छे से। सलोनी और शिवानी पैर पटक कर वहां से चली जाती हैं। वहीं बच्चे अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन। अरे क्या हुआ बच्चे, तुम उदास क्यों बैठे हो? नानी देखो ना, हमारी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली है, अब हमें दोबारा शहर जाना पड़ेगा। अच्छा तो क्या हो गया, अगले साल फिर से गर्मियों की छुट्टियों में आना। बताओ, अब तुम्हारी नानी तुम लोगों का मूड अच्छा करने के लिए कुछ टेस्टी सा बनाएगी। नानी नानी, आप हमारे लिए वो वाला बनाइए ना, मीठा मीठा खट्टा खट्टा आम वाला। क्या? मैंने तो आम से बहुत सारी चीजें बनाई थी, अचार, चॉकलेट, श्रीखंड, आम पन्ना, आम रस। क्या खाना है बताओ? नानी नानी, वो जो आम पापड़ होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है, आप प्लीज वो बना दो। अरे क्यों नहीं मेरे बच्चों, मैं सभी के लिए टेस्टी आम पापड़ बनाऊंगी। सुमित्रा उठकर आम के बगीचे में जाती है और आम तोड़कर छत पर आकर हाथों से मसलकर आम पापड़ बनाने लगती है। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि घर में चहल पहल बनी हुई है और खुशी आई है, सिर्फ बच्चों की वजह से। अब उन्हें ये आम पापड़ बनाकर खिलाऊंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अपने हाथों से। ये सोचकर सुमित्रा आम पापड़ बनाने लगती है कि तभी वहां उनकी दोनों बेटियां आती हैं। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? हाथ से ऐसे क्या मसल रही हो? ये आम है या खिचड़ी? अरे तुम लोग ऐसा क्यों मुंह बना रही हो? आम पापड़ ही तो बना रही हो। माँ, आम पापड़ ऐसे बनाते हैं क्या? ग्लव्स नहीं है क्या आपके पास? आप कितना अनहाइजीनिक तरीके से बना रही हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाना। बचपन में इन्हीं हाथों से खिलाया है, तब तो सब ठीक था, अब यही हाथ गंदे लग रहे हैं। माँ, बचपन की बात अलग होती है और अब अलग, यहाँ कितनी धूल मिट्टी उड़ती है। मुझे मत सिखा। और ये ग्लव्स भी कोई अच्छे नहीं होते, उसमें पाउडर लगा होता है। आपसे बात करना ही बेकार है, इस बार आकर गलती कर दी, अगली बार नहीं आएंगे। हाँ, बच्चों को भी बिगाड़ दिया है आपने, न जाने क्या चलता है आपके दिमाग में। मैं बिगाड़ नहीं रही, उनका बचपन जीने दे रही हूँ। तुम लोगों को न जाने मेरी बात कब समझ आएगी। सुमित्रा की बात सुनकर शिवानी और सलोनी गुस्से में वहां से चली जाती हैं और सुमित्रा थोड़ा भावुक होकर आम पापड़ बनाने लगती है। एक समय था जब यही बच्चे मेरे हाथों के आम पापड़ के लिए इंतजार करते थे और आज वही है, अनहाइजीनिक लग रहा है। सुमित्रा चुपचाप सभी बच्चों के लिए आम पापड़ बनाकर सुखाती हैं और अगले दिन मसाला लगाकर तैयार करती हैं। नानी मुझे दीजिए। नहीं नानी, पहले मुझे भी दीजिए। रुको रुको, सबको मिलेगा, झगड़ा मत करो।
सभी बच्चे सोफे पर बैठकर आम पापड़ खाने लगते हैं। तभी शिवानी और सलोनी वहां आ जाती हैं। माँ, मैंने मना किया था ना बच्चों को ये सब मत खिलाया करो। मम्मी, हमें खाने दो ना। मैंने मना किया है ना, कोई नहीं खाएगा। शिवानी और सलोनी बच्चों के हाथों से आम पापड़ छीन कर फेंक देती हैं और बच्चे रोने लगते हैं। मम्मी, आप ऐसे क्यों करती हो? हमें खाने दो ना। मम्मी प्लीज मत फेंको, नानी ने हमारे लिए इतने प्यार से बनाया अपने हाथों से। हाँ माँ, नानी जैसा स्वाद किसी और के हाथों में नहीं, हमें नानी के हाथों का ही बना खाना खाना है। क्या हुआ भाभी, बच्चों को रोक क्यों रही हो? उनसे क्या दुश्मनी है आपकी? हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब गंदे तरीके से बनाए। जो करना है करो, लेकिन मेरे नातियों को मेरे सामने मत डांट। और देखना, एक दिन तुझे मेरी बातों और अपनी गलतियों का एहसास होगा। सुमित्रा बच्चों को शांत कराकर फिर से आम पापड़ खिलाती है और शिवानी और सलोनी गुस्से में कमरे में चली जाती हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन बच्चे आपस में बात करते हैं। चलो, जब निहारिका आंटी ने बुलाया है, हम उनके घर चलते हैं। क्यों बुलाया है? आज उनके घर श्रीखंड बना है। अच्छा फिर चलो, मैं भी चलता हूँ। सभी बच्चे निहारिका के घर जाते हैं। अरे आ गए बच्चे तुम लोग। आंटी जल्दी से श्रीखंड दीजिए, हमसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, हमारे मुंह में तो पानी अभी से आ रहा है। हाँ हाँ रुको बच्चों, अभी लेकर आती हूँ, बैठो। निहारिका सभी बच्चों को श्रीखंड खिलाती है और बच्चे खुशी से खाने लगते हैं। वाह आंटी, बहुत टेस्टी है, आपने तो कमाल कर दिया। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी से खा लो, बगल वाली निकिता आंटी के घर भी तो जाना है, वहाँ से तो बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ जल्दी चलो, सब लोग जल्दी खाना खाओ, वरना खत्म ना हो जाए निकिता आंटी के घर का खाना। बच्चे रोज गांव में घूमकर अलग अलग चीजें खाते और मस्ती करते हैं। कभी खेतों में जाकर चीज तोड़ते हुए, तो कभी आम के बगीचे में आम, तो कभी जामुन। इसी तरह एक दिन, अरे आज बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए? अरे बच्चे बगीचे में जामुन तोड़ने गए होंगे। हाँ वही होंगे, और कहाँ जाएंगे? माँ अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है, शहर में तो बाहर तक नहीं निकलते थे और यहाँ घर में टिकते ही नहीं है। शुरू में आप ही घुमाती थी, अब आदत लग गई है, ना पढ़ाई ना कुछ। मैं घर जाकर सब ठीक कर दूंगी। अरे कितना गुस्सा करती हो, कुछ ही दिनों की तो बात है, गर्मियों की छुट्टी खत्म होगी तो पढ़ाई ही तो करेंगे बेचारे। माँ लेकिन फिर भी ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चों को अगर कुछ दिनों के लिए बिना रोक टोक के छोड़ दूं तो वो बिगड़ जाते हैं, उन पर सख्ती करना जरूरी है। एक दिन समझ आएगा, बच्चे बस अपना बचपन जी रहे हैं और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अपने घर ले जाकर चलाना अपनी मर्जी। शिवानी और सलोनी गुस्से में चली जाती हैं और बच्चे बाहर मस्ती करते रहते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बच्चों के लौटने के दिन आने लगते हैं। अरे रात के 2 बज रहे हैं सुमित्रा, तुम अभी तक नहीं सोई? अब तुम्हारी जवानी के दिन नहीं चल रहे हैं जो टुकुर टुकुर जागती रहती हो। अरे मुझे कोई शौक थोड़ी ना है जागने का, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। अच्छा मतलब कोई बात है, बताओ क्यों उदास हो? इतने दिनों से बच्चे घर में थे तो हंसी खुशी थी, अब कुछ दिन में सब चले जाएंगे और घर सूना हो जाएगा। अच्छा तो इस बात की चिंता है, बच्चों के लिए कुछ बना दो, जब खाएंगे तो तुम्हें याद करेंगे। हाँ सोच रही हूँ, लेकिन क्या बनाऊं? जो भी बनाओगी बच्चों को पसंद आएगा। आम पापड़, अचार, श्रीखंड, आम पन्ना, सब उन्हें पसंद है। अरे सही कहा, मैं कल ही से सब बनाना शुरू कर दूंगी। यह सोचकर सुमित्रा खुश होकर सो जाती है और अगले दिन सुबह आम के बगीचे से ढेर सारे आम लेकर आती है। अरे मम्मी जी, किचन में इतने सारे आम कहाँ से आए? मैं लाई हूँ बच्चों के लिए अचार, आम पापड़, चॉकलेट सब बनाऊंगी। सुमित्रा की बात सुनकर मयंक और बाकी बच्चे पास में खड़े सुन रहे होते हैं। नानी आप कितनी अच्छी हो, हमारे लिए इतना सब बना रही हो। सच में नानी सबसे अच्छी है। हाँ मेरी माँ है ना, तो सबसे अच्छी ही होगी। चलो अब बातें बंद करो, मुझे काम करने दो। सुमित्रा बैठकर आम काटने लगती है और रोशनी भी साथ में मदद करने लगती है। मम्मी जी इतने आम आप अकेले कैसे काटोगी? मैं मदद कर देती हूँ। तू तो सच में बहुत अच्छी है। दोनों मिलकर आम काटते हैं और छत पर सुखाने रख देते हैं। कुछ दिन बाद सुमित्रा अचार के मसाले मिलाने लगती है। थोड़ा जलन हो रही है, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तभी शिवानी और सलोनी छत पर आती हैं। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? हाथों से मसाले मिला रही हो? कितने अनहाइजीनिक है ये सब। ऐसे ही अचार बनता है, ग्लव्स से नहीं। इसकी क्या जरूरत है, मार्केट से ले लेंगे। मेरे हाथ का खराब और बाजार का अच्छा, वहाँ लोग साफ बनाते होंगे। तू जाकर देखती है क्या? आपसे बात करना ही बेकार है, ये सब मैं नहीं ले जाऊंगी। शिवानी और सलोनी गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती हैं और सुमित्रा चुपचाप काम करती रहती है। कुछ दिनों में सुमित्रा अचार, आम, पापड़, श्रीखंड और कई चीजें तैयार कर देती है और बच्चों के जाने का दिन आ जाता है। सभी बैग लेकर खड़े होते हैं।
नानी हम अब जा रहे हैं। नानी हम आपको बहुत याद करेंगे। मुझे भी बहुत मजा आया। आपकी कहानियाँ बहुत याद आएंगी। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी, लेकिन उदास मत हो, अगली छुट्टियों में फिर से आना। हाँ नानी, अब हर साल यहीं आएंगे। अरे बिल्कुल, ये घर तुम्हारा ही है। क्या हर साल गर्मी की छुट्टियों में यहाँ? आज के बाद तो मैं कभी भी इस गांव में नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम बताना, बच्चों को भेज देना। और ये ले आम पापड़ चॉकलेट, ये सारी चीज मैंने बच्चों के लिए बनाई है, अपने साथ ले जा। सुमित्रा की बात सुनते ही शिवानी और सलोनी गुस्से में आम के अचार और अलग अलग सारी चीजें फेंक देती हैं। माँ क्या लगता है आपको, हर बार आपकी मनमानी चलेगी? इतने दिनों से मैं कह रही हूँ बच्चों के लिए अनहाइजीनिक खाना मत बनाइए, लेकिन आप है कि सुनती नहीं है। वैसे भी हमने मना कर दिया था कि हम ये अनहाइजीनिक अचार और पापड़ नहीं लेकर जाएंगे। बहुत शौक है ना बनाने का, तो बनाते रहिए, हम नहीं ले जाएंगे। शिवानी और सलोनी की बात सुनकर सुमित्रा का गुस्सा बढ़ जाता है और सुमित्रा आगे बढ़कर दोनों को एक एक चटाकेदार थप्पड़ मारती है। माँ आपने ये क्या किया? बहुत दिनों से तुम लोगों के नखरे देख रही हूँ। भूलो मत, इसी गांव में पली बड़ी हो तुम लोग, इन्हीं हाथों से खाना खाकर बड़ी हुई हो। जिस घर में रहना अजीब लग रहा है उसी घर में तुम्हारा बचपन बीता है। जिस गांव में घूमना तुम्हें टैनिंग लग रहा है उसी गांव में तुम खेलती थी। शहर जाकर ये अनहाइजीनिक हाइजीनिक के चोचले शुरू हो गए। नानी जैसा प्यार कहाँ मिलेगा बताओ? हाँ दीदी, समझने की कोशिश कीजिए, माँ कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचती। याद करो वो दिन जब तुम गांव की गलियों में खेलती थी। याद करो वो दिन जब इन्हीं हाथों से खाना खाती थी। सुमित्रा की बात सुनकर शिवानी और सलोनी चुप हो जाती हैं और यादों में खो जाती हैं। माँ मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बगल वाली आंटी के घर, उन्होंने आम की चटनी बनाई है। अरे लेकिन सलोनी बिना सुने दौड़कर बाहर चली जाती है। ये दोनों कभी नहीं सुनती। सलोनी और शिवानी पड़ोस में बैठकर आम की चीजें खाती हैं। आंटी ये बहुत टेस्टी है, और दीजिए। लो और खाओ खाओ, और वैसे भी तुम्हारा ही तो घर है ये। आंटी आपके हाथों में जादू है, सच में गांव में सबसे ज्यादा टेस्टी खाना आप बनाती हो। हाँ, उसके बावजूद भी सबसे आखिरी में आते हो मेरे घर पर। सबसे पहले आया करो, समझे? और हाँ, कल भी जरूर आना, श्रीखंड बनाऊंगी। आंटी बहुत अच्छी है, हम कल जरूर आएंगे। आप हमारी फेवरेट आंटी है। अच्छा तुम लोग जगह दिखाओ, अश्विनी आंटी के घर भी जाना है। राघव की बात सुनकर सभी जगह दिखाना कहते हैं और फिर अश्विनी के घर जाकर श्रीखंड। अब इसी तरह दिन बीतता है और फिर दोपहर में देख, मैंने 2 आम तोड़े, मैंने 3 तोड़े, मैंने जामुन भी तोड़े, मैं भी तोड़ूंगी। सलोनी पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ती और दोनों खेलती रहती हैं। इसी तरह अगले दिन। अरे कब तक मेरे हाथों से खाओगे? माँ आपके हाथों का स्वाद ही अलग है। हाँ माँ, आपके हाथ जैसा स्वाद कहीं नहीं। चम्मच में तो वो मजा नहीं जो आपकी इन प्यारी प्यारी उंगलियों में है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा आपके हाथों से ही खाना खाएंगे। माँ हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। माँ शहर जाकर हम सब भूल गए, अपने बचपन की खुशियाँ भूल गए। रोना बंद करो, मेरा मकसद तुम्हें याद दिलाना था। अब हम हर साल गांव आएंगे और कभी भी अपनी गांव की यादों को नहीं भूलेंगे। माँ आज आपकी वजह से हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गई है। गांव बचपन की यादें और शहर जिम्मेदारियों का महल। दोनों सुमित्रा से गले लगती हैं और अचार के डिब्बे उठाती हैं। माँ अगली बार जरूर आएंगे। हाँ माँ, हमें समझ आ गया है कि गर्मी की छुट्टियों में गोवा जाओ या मनाली, मजा तो गाँव में ही आता है जब भाई बहन मिलते हैं। नानी हम आपको याद करेंगे, हमें आपका स्वाद याद रहेगा। बाय बच्चों, अगली बार जरूर आना। सभी बच्चे और परिवार सामान लेकर निकलते हैं और सुमित्रा उन्हें भावुक होकर जाते हुए देखती है। बाय बच्चों, अगली बार गर्मियों की छुट्टियों में जरूर आना। चलो सुमित्रा घर के अंदर, अब इंतजार रहेगा अगले साल की गर्मियों की छुट्टी का। इस तरह बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म होती हैं और सभी शहर लौटते हैं। अब बच्चे हर साल गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं और नानी के घर जाकर आम के बगीचे में मस्तियां करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे नानी के घर, और क्या आज भी उन दिनों को याद करते हैं जब बैठते उदास हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।